ओम श्री साईं नाथाय नमः। साईं के प्यारे बच्चों, आप सभी को साईं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। गुरु महाराज और आपके जीवन में खुशियां और आनंद की बरसात हो। साईनाथ से प्रार्थना करते हैं बाबा आप सबके जीवन में खुशियां और आनंद प्रदान करें। ऐसी मंगल कामना के साथ आज का शिरडी साईं संदेश शुरू करते हैं। एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, जय श्री साईनाथ, जय बालाजी महाराज, जय वीर हनुमान। बाबा कहते हैं मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। अर्थात जो सच्चे मन से साईं फकीर की शरण में आता है उनका उद्धार अवश्य होता है। ऐसे भी भक्तों के अनुभव देखने में आते हैं जो कि अपनी मन्नतें लेकर अनेकों दिनों तक प्रस्थान कर बाबा के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनकी मन्नतें पूरी ना हुई। लेकिन जब वह उसी मन्नत को लेकर बाबा साईं फकीर के दरबार में जाते हैं तो साईं फकीर उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। भले ही वो साईं से संपूर्ण रूप से ना जुड़े हो, लेकिन हमारे बाबा का ऐसा वैशिष्ट है कि जो भी शिरडी आए दर्शनार्थियों को कभी खाली नहीं लौटाते। वो कुछ ना कुछ बाबा फकीर साईं से तो मांगने आते हैं, तो फकीर भी उनकी मांग अवश्य पूरी करते हैं। साईं कभी भी उन्हें खाली हाथ कभी नहीं भेजते। भक्त भी कुछ ना कुछ लेकर मन्नतें बाबा के दरबार में जो आता है उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। और साईं हमेशा कहते हैं कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। अर्थात शिरडी में जिसके भी पैर लगेंगे उनके जीवन की सभी कठिनाइयाँ स्वतः ही दूर हो जाएगी। ऐसे कई भक्तों का अनुभव देखने में आया है कि साईं समाधि मंदिर में जो भी भक्तों ने मांगा है वह उन्हें मिला है। यह तो सत्य है कि साईं की मर्जी के बिना कोई भी शिरडी नहीं आ सकता, और जब साईं बुलाते हैं तो वो शिरडी की ओर खिंचा चला आता है। कुछ भक्तों का ऐसा अनुभव देखने में आया है कि वह साईं से मनोकामना मांगते हैं, लेकिन उनकी मनोकामना की पूर्ति में विलंब हो रहा है तो भक्त परेशान हो जाते हैं और फिर वो सवाल पूछ बैठते हैं कि साईं सुनते हैं क्या? साईं कब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं? साईं सब करते हैं मेरे बच्चे। बाबा ने आपकी प्रार्थना सुनी है। जो तुमने फकीर से मांगा है वह अवश्य पूर्ण होगा। साईं के दर से आज तक ना तो कोई निराश लौटा है, ना ही भविष्य में कोई निराश लौटेगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा और तुम्हें यह अटूट विश्वास बनाए रखना होगा कि साईं मेरी अर्जी अवश्य सुनेंगे। तुम्हें मेरे प्रति सच्ची आस्था रखनी होगी। तुम्हारा सच्चा भाव ही मुझे चमत्कार करने पर मजबूर करता है। जयामनी जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, यानी मेरे प्रति जिसका जैसा भी भाव रहता है मैं उसे वैसे ही अनुभव कर दाता हूँ। श्रद्धा और सबूरी इन दो शब्दों को आत्म साक्षात्कार कर अपने जीवन में जिन्होंने भी धारण कर लिया उनका उद्धार स्वयं संत शिरडी के राजा करते हैं। उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती जो कि कोई पूर्ण ना हो। मेरे आशीर्वाद से वे सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। मेरे बच्चे शांत रहो, विश्वास रखो। मेरी शरण में आने पर तुम्हारी हर मनोकामना की पूर्ति मैं स्वयं करूँगा। अपने साईं पर विश्वास रखो। सही समय आने पर तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। श्रद्धा और सबूरी से काम लो
तुम्हें हमेशा सुख प्राप्त होगा। भक्तों, बाबा का भी अपना एक समय होता है, लेकिन यह तो तय है कि जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं, बाबा उन्हें निराश कभी नहीं करते। ये साईं उन्हें निराश कभी नहीं करता। उनकी सभी मनोकामनाएं एक ना एक दिन अवश्य पूर्ण होती है। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, साईं को शुक्रिया कहते रहो, सच्चा नमस्कार करते रहो, थैंक यू बोलते रहो। बोलिए साईंनाथ महाराज की जय। जय जय साईं राम।